सदाकत भाई साहब, आप लोग हुकूमत कितना सीरियस ले रही है अपोजिशन के इस अकट को, कितना थ्रेट समझते हैं आप लोग? साहब बहुत शुक्रिया। साहब हमारा एक बयानिया जिस पे हमने पार्टी बनाई और उसके बाद ये ख़ासकर ये पिछला इलेक्शन और पिछले 5 साल गुजारे कि ये सारे इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, इनकी लीडरशिप करप्ट है और जो कुछ ये 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, उस हुकूमत कैसी थी वो नवाज़ शरीफ शहबाज साहब ने 2013 के इलेक्शन में बता दिया था। 2013 से 2018 नवाज़ साहब ने हुकूमत की, वो जरदारी साहब ने बता दिया था कि मुआशी दरिंदे हैं, इन्होंने उनके बारे में कहा था कि ज़र बाबा और 40 चोर हैं। आज अगर वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं तो इन दोनों का बयानिया दफन हो जाता है और हमारा बयानिया सामने आ जाता है कि इनका इत्तेहाद सिर्फ करप्शन बचाओ है, सिर्फ केसेस से बचते हैं। और जब जब केसेस का तारीखें करीब तो पड़ती हैं, और काब लीग के बारे में आप लोगों ने जो कुछ कहा था, तो उसके बाद तो फिर आपका भी बयानिया दफन नहीं हुआ है उनको साथ बैठा के? देखें काफ लीग का हमारा क्या, ऐसी कौन सी बात है जो हमने काफ लीग के बारे में की और हम उसको कोई हमारा बयान आपके लीडर ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। देखें मेरी बात, हमारा बयान ये है कोई डाकू है या नहीं है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो रही है। हमारा इनसे गिला ये है, ये मिलके हमसे एनआरओ चाहते हैं, ये हमसे 34 पॉइंट का वो नैब में तरमीम चाहते हैं जिससे नैब टूथलेस हो जाए और इनके लीडरान और उनके सारे मुकदमात फारिग हो जाए। ऐसी कोई डिमांड ना हमसे की है काफ लीग ने, ना किसी और पार्टी ने, ये तो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे बयानिए की जो जीत है और जितना ये इकट्ठे होंगे मेरा ख्याल है हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इनकी तकरीर इनको सुना दिया करेंगे कि आप एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और आज आप क्या कह रहे हैं। मुसद्दे हमारे साहब, बड़े अफसोस और शर्म की बात नहीं है आप इनसे एनआरओ मांग रहे हैं? मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी इनकी सारी गुफ्तगू सुन के। ये ख़ास किस्म के बयानिए का जिक्र कर रहे हैं, आखिर में सिर्फ बयानिया रह जाएगा, क्योंकि 40-50 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियाँ खो चुके हैं और बयानिया कायम है। तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे गिर गए हैं, लेकिन बयानिया वहीं पे कायम है। आप एक धेले का काम नहीं कर सके, आप लोगों की गुर्बत में कुछ उनको दुख दर्द में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन आप अपने बयानिए पे कायम हैं। और बयानिया आपका क्या है? बयानिया आपका ये है कि हम एक फैशिस्ट हुकूमत हैं, जो हमें अपोज़ करेगा हम नैब को इस्तेमाल करेंगे, FIA को इस्तेमाल करेंगे, दीगर इदारों को इस्तेमाल करेंगे, और अब CCPO के बयान के बाद तो वाज़े हो गया कि पुलिस को इस्तेमाल करेंगे और आपको हम जेल की काल कोठरी में डाल देंगे। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ हम सड़क से नहीं ढूंढ सके तो फिर अपनी गाड़ी एहतियात से चलाएं, हो सकता है हम हेरोइन उसके अंदर डाल दें। ये है इनका बयान। किसी पे हेरोइन डाली, किसी के बच्चों को पकड़ा, किसी की बेटी को पकड़ा, अगर नहीं पकड़ा तो कीचड़ उछाला। बहरहाल इस पे क्या कहा जा सकता है? इनका बयानिया और क्या है जी? एक वो सारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं IMF के साथ डील, लेकिन किसी हुकूमत ने दोनों तरफ टेबल के IMF नहीं कभी बिठाई। इस मरतबा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्होंने बजट बनाया जिसकी जद के अंदर अवाम आ गए, लेकिन इनका बयानिया कायम है अभी तक। चलें, कायम रहे, अल्लाह उसको इस्तकामत दे, क्योंकि लोगों की तो इनको फ़िक्र नहीं है। अल्लाह ही हमें बचाएं तो बचाएं। अब ये जो फैटफ के हवाले से इंसानी हकूक़ की पामाली ये कर रहे हैं, जो ये बिल इन्होंने धौंस धांधली से पास करवाए हैं, अगर वो आप बिल पढ़ लें तो किसी की बेटी महफूज नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं। तो ये तो 2 साल से ये लोग एक सब कुछ करते रहे, तो आप लोग क्यों खामोश रहे आराम से? जब आपकी क़यादत के गिर्द घेरा तंग हो जाता है तो फिर आप लोग इनकलाबी बन जाते हैं, तहरीक की भी बात। देखिए, मैं ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो हमारा भाई कर रहा है। हम तो कभी से 2 सालों में आप लोगों ने क्या कि इनका लीडर आपसे कह रहा था असम्बलियों में नहीं बैठते आप लोग? ये बात ठीक है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त भी कहा था कि असम्बलीज़ में ना बैठें, ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन है जो चोरी हुआ है और इसके ज़रिए आने वाले लोग जो हमें ओथ ही नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एक दफ़ा पहले सियासी तौर पे आप तो माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि जब आप सियासत से बाहर निकल जाएं, जमहूरी अमल में कई मरतबा कई पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया और नुकसान उठाया, तो उस वक्त बड़ी एक क्लोज़ कॉल थी कि पार्टिसिपेट करें या मैदान खाली छोड़ दें PTI के लिए। और फिर फैसला ये किया गया उस वक्त कि इस वक्त मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चाहे वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वो मुख्तलिफ बजट हों, हम तो हर दम इनको अपोज़ करते हैं। इनका जो बिल आता है जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, जो लोगों की गुर्बत बढ़ाने वाला बिल हो, हम उसको अपोज़ करते हैं, यही हमारा काम है। लेकिन इनका जो रवैया है, आखिरी बात करूँगा,
उस रवैये की वजह से ये जो आज APC हुई है, इसकी एक तरह से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस मौजूदा हुकूमत की है, क्योंकि वो तमाम सियासी स्पेस जिसमें गुफ्तगू की जा सकती है, जिसको ये कहते हैं NRO यानी गुफ्तगू ना करें, वो इन्होंने तमाम स्पेस जो है वो मसदूद कर दी है। ना कोई सियासी जगह रह गई जहाँ पे गुफ्तगू हो सके, ना कोई समाजी जगह रह गई है जहाँ पे गुफ्तगू हो सके। थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो आपके जर्नलिस्ट के ज़रिए होती थी वो भी उठा पकड़ धकड़ करके उठा के इन्होंने वो जगह भी ख़त्म कर दी। तो यानी इन्होंने वो जो पार्लिमानी एक तरीक़ाकार है उसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अच्छा, ज़रा हाफिज़ साहब की तरफ जाते हैं। सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर अब हमें अंदर भी पार्लियामान के और बाहर भी इनको अपोज करना। अच्छा हाफिज़ साहब, अब दूसरी तरफ हकीकत एक और भी है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट किया इनको। इलेक्शन के बाद भी अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो इनका सदर नहीं बन सकता था। धरनों के दौरान उन्होंने भी आप लोगों को अकेले छोड़ दिया और नून लीग ने भी छोड़ दिया। अब क्या आप लोगों को एतमाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। देखिए सलीम साफ़ी साहब, आपकी बात में मेरे ख़्याल में मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे इनकार कर सकता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके सवाल भी एक हकीकत है कि सीनेट के इंतखाबात जब हो रहे थे, बलूचिस्तान में क्या हुआ, एक हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, एक दूसरी हुकूमत रातों रात बनाई गई। अवामिल क्या थे, उसका पस मंज़र का क्या था, उसके पस पुश्त क्या मुहर्रिकात थी, वो बहुत तफसीलात हैं, मुझसे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से मालूम है। फिर जब सीनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, वो सूरत हाल भी आपके सामने कि सब एक ही पेज पे खड़े हो गए उस सीनेट चेयरमैन को लाने के लिए। अब एतमाद है नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। और ये जो जितने भी आपने जिक्र किया ये सारे एक हकीकत है। अब आज आपने सुना होगा मौलाना साहब को APC में कि हमने एक ऐसे ठोस फैसले करने होंगे ताकि कौम को यकीन हो जाए कि वाकई ये लोग चाहते हैं कि इस ज़ालिमाना, जाबराना, गैर मुनसिफाना और गैर नुमाइंदा हुकूमत का ख़ात्मा हो। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को तहलील करें, वहाँ से इस्तीफ़ा दें। हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हमें सरकारी किसी भी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, उनको अटेंड नहीं करना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो कानून साजी होती है उससे हम बरात का ऐलान करें। किसी भी किस्म की कानून साजी का हिस्सा हम ना बने, क्योंकि इस हुकूमत को हम सब अपोजिशन ने 25 जुलाई 18 के इलेक्शन के नतीजे में, साफ़ी साहब आपको याद है, तमाम अपोजिशन ने यह फैसला किया कि ये रिग इलेक्शन है, जेली इलेक्शन है, यह पार्टी जेली मैंडेट मिली है इसको। इनका जो वज़ीर आज़म है ये जेली वज़ीर आज़म है, उनको बिठाया गया है, इनको लाया गया है, इनको मुसल्लत किया गया है। लेकिन जब पिछले इलेक्शन के बारे में उनका ये मौक़िफ़ था, 4 हल्के थे या जितने भी थे, तो पहले दिन से वो आवाज़ भी उठाते रहे और मुख्तलिफ़ फोरम पे जाते भी रहे। ये 2 साल अगर आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, ये सब कुछ था, तो आप लोगों ने किस फोरम पे धांधली के इशू को उठाया? देखिए साफ़ी साहब, ये धांधली ऐसी जामे मनसूबाबंदी के तहत ये धांधली हुई जिस धांधली में कोई भी इदारा अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकता। इसलिए जहाँ से मुझे सांप ने डसा है, जहाँ से मुझे जरह और ज़ख़म मुझे मिला है, उससे मैं दवा कैसे ले लूँ, उससे मैं इलाज के लिए किस तरह लेके जाऊँ। अच्छा, लेकिन इधर हुकूमत के नुमाइंदे चूँकि अकेले हैं तो और मैं आप 2 हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़रा उनको रिस्पॉन्ड करने दें। इसीलिए कह रहा हूँ। जी सदाकत की बात से जनाब इलेक्शन में धांधली हुई, तो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, किसी फोरम पे आपने धांधली साबित की। हमने इल्ज़ाम लगाया था, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने साबित करने की कोशिश की थी। दूसरा, वो क्या इखलाकी जवाज़ है उस असम्बली को धांधली कहने का जिसमें मौलाना फजलुर रहमान खुद सदर का इलेक्शन के उम्मीदवार हों। अगर वो सदर बन जाते फिर असम्बली हलाल हो जाती, क्योंकि वो सदर नहीं बन सके इसलिए असम्बली तो इनके लिए आराम है। तो ये बातें भाई ने कहा कि फैटफ में इंसानी हकूक नहीं, बैठक से पहले ये तो आप लोगों ने रिवायत छोड़ी थी ना, खान साहब उस असम्बली पे लानत भी बेचते थे, उसमें बैठे भी थे। और फिर यही मामला आप लोगों ने शुरू में पार्लिमानी कमेटी बनाई थी तहकीकात के लिए अपोजिशन के साथ मिलके, धांधली की तहकीकात के लिए, उसका इजलास तक नहीं हुआ। देखिए
साफ़ी साहब, अगर हमने एक पॉलिटिकल इशू को उठाया, हमने उसको हर फोरम पे गए, पॉलिटिकल कैंपेन की, उसको एजिटेट किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए। इन्होंने बात की, एक बात करने के बाद ये सुबह शाम नैब को ख़त्म कर दें। नैब बड़ा जालमाना है। अभी भाई कह रहे कि फैटफ में बड़े इंसानी हकूक़ है। भाई वो फैटफ के सिर्फ मनी लॉन्ड्रर्स के लिए हैं, किसी आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। चाहते पता ये क्या है कि फैटफ में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे अरबों की, तो उसको पुलिस ना पकड़े। आपका मेरे गांव की कोई बकरी चोरी कर ले, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ले, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, वो ठीक है, वो आम बंदे का मसला है। लेकिन ये बड़े बड़े जो करप्ट हैं उनका मसला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस ना बनाएं, वो पहले जाए, उसके बाद अदालत से साबित करें, फिर पकड़ें। तो ये भी कानून सिर्फ मनी लॉन्ड्रर्स के हकूक़ है। इंसानी हकूक़ की अगर ये बात करें कि आज चोरी चकारी का कोई केस है, किसी को कोई छोटी चोरी करता है, तो पुलिस उसको फ़ौरन FIR के बाद पकड़ के ले जाती है। यहाँ अगर किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आप जैसे मेरे जैसे किसी मिडिल क्लास पे तो होता ही नहीं है। वही है जिसने यहाँ से पैसा चोरी किया है और बाहर लेके गया। हमारा कोई भाई भतीजा भांजा कोई लाख 1.5 लाख भेजेगा तो वो बता देगा। ये तो वो नहीं बता सकता जिसने टीटियां कराई हों, यहाँ से जाली पैसे भेजे हों। तो ये मैं कोई इंसानी हकूक़ की बात नहीं है। हाँ, चंद जो बड़े आपके बादशाह सलामत हैं उनको शायद मसला हो, तो ये कोई बात नहीं, गुफ्तगू की पाबंदी की बात करें। आज एक सज़ा याफ्ता इस कौम की अदालतों का डिक्लेयर किए हुए मुजरिम मियाँ नवाज शरीफ अगर कौम से खिताब कर सकते हैं, अखलाकियात तो मेरे ख्याल है ख़त्म होगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और किस पे क्या पाबंदी है? लेकिन मौलाना साहब का नहीं दिखाएंगे। देखिए, मौलाना साहब तो कहते हैं मुझे पीपल्स पार्टी ने मेरा माइक बंद किया, मैंने खुद सुना। वो कहते हैं मुझे तो APC ने बंद किया। देखें, मैं ये कहता हूँ अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब तो इश्तिहारी हो कि TV प्रोग्राम होस्ट करते रहे। मुशर्रफ साहब के बारे में तो मुशर्रफ साहब जाने। मैं ये कहता हूँ हमारी हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो कन्विक्टेड हैं, और इसके अलावा अदालतों ने उनको सजा है, और वो अदालतों के खिलाफ आके जो मर्जी बोलें, कौमी इदारों के खिलाफ जो मर्जी बोलें, वो दिखाया गया।